नमस्कार साथियों, मैं अमित जैन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धमतरिया के गोठ में। शहर का सबसे बड़ा मुद्दा एवं चर्चित मुद्दा जो गरमाया हुआ है वह धमतरी के हृदय स्थल घड़ी चौक का है। जैसे जैसे घड़ी चौक को तोड़ने की सुगबुगाहट तेज होते जा रही है, लगातार इस पर वाद और विवाद की स्थिति बढ़ती जा रही है। व्यापारियों और कुछ लोगों का कहना है कि घड़ी चौक को तोड़े जाने से सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, धमतरी शहर का विकास होगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है यह धमतरी की धरोहर रही हुई है, इसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए। धमतरी की पहचान घड़ी चौक से जुड़ी हुई है। वहीं जब महापौर जी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जैसा लोग कहेंगे मैं वैसा करने को राजी हूँ। लोग अगर कहेंगे घड़ी चौक को तोड़ना है तो तोड़ा जाएगा, अन्यथा उसे नहीं तोड़ा जाएगा। इसी बीच धमतरिया के गोठ की टीम ने वास्तु एक्सपर्ट से जाना क्या सच में घड़ी चौक जिस स्थान पर है वह शहर के विकास के लिए बाधक है या नहीं। क्या घड़ी चौक को तोड़ने से शहर के विकास के द्वार खुलेंगे। देखिए धमतरिया के गोठ की स्पेशल रिपोर्ट वास्तु एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। नगर के हृदय स्थल माने जाने वाले मकई चौक में लगभग 16 साल पहले तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ताराचंद जी हिंदुजा के कार्यकाल में 58 लाख रुपए की राशि से नगर घड़ी का निर्माण कराया गया था। नगर घड़ी के निर्माण के बाद से ऐसा माना जाता है कि शहर का विकास अवरुद्ध हो गया है। अब जबकि नगर निगम के अध्यक्ष महापौर रामू रोहरा जी ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि अगर शहर वासियों की राय होगी तो इस घड़ी को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। शहर में इन दिनों इस मामले को लेकर गर्मा गर्म बहस चल रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि यह शहर की धरोहर है, इसे रखा जाए। वहीं अधिकांश लोगों का मानना है कि शहर विकास के लिए घड़ी बाधक है और शहर विकास को प्राथमिकता देकर इस घड़ी को डिसमेंटल कर दिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर हमारे बीच वास्तु के जानकार शहर के वरिष्ठ पूनम चंद जी जैन हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। इस मामले में उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि शहर में इस घड़ी का तोड़ना हटाना कितना आवश्यक है। सबसे पहले धमतरी कोर्ट में आपका स्वागत है पूनम जी। नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं, हालांकि शहर आपको जानता है, फिर भी आपका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें आप। मैं पूनम चंद गोलछा, कचेरी चौक में मेरा निवास स्थान है, कचेरी चौक के पास। और अभी जो आपने बात बतलाया कि नगर में जो घड़ी चौक है, ये घड़ी चौक शहर का सुंदरता है, भव्यता है, ये निश्चित है, ये होना भी चाहिए। लेकिन आज वहाँ पर जिस समय ये निर्माण हुआ उस समय को लेकर के और आज के समय में ट्रैफिक की व्यवस्था को देखें तो काफी तकलीफ है वहाँ पर। और आज अन्य शहरों में देखते हैं कि छोटे छोटे चौक को बड़े बड़े रूप से उसको बनाया जा रहा है, और थोड़े नहीं बहुत भव्य रूप से, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ पर ट्रैफिक का समस्या बहुत और जटिल हो जाएगा। रही बात घड़ी चौक को हटाने की और इस पे जो चर्चा है हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, मेरा अपना सोचना है कि यह घड़ी चौक जिस समय से बना सन 2008 से आदरणीय श्री ताराचंद जी हिंदुजा के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ था। निश्चित रूप से उनका सोच बहुत अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन भविष्य को लेकर के, भविष्य में तकलीफों को लेकर के शायद उनके नॉलेज में अधिकारियों ने किसी ने भी नहीं लाया। परंतु अब श्री रामू रोहरा जी जो कि शहर के विकास की ओर काफी मशक्कत कर रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है कि कोई एक अगर जाबाज अगर इस काम को करने के लिए आगे आया है तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ। रही बात इस घड़ी चौक की, घड़ी चौक धमतरी में रहना चाहिए। घड़ी चौक के लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे जो समझ में है, जो वास्तु के अनुसार जो होना चाहिए, शरीर का जो नाभि स्थल है, नाभि स्थल में हमेशा अंदर नीचे होता है, गहरा, थोड़ा सी गहरा रहता है। और आज अपन ने नाभि स्थल को काफी ऊपर हाइट के दे करके बना दिया है। तो ये इससे अगर अपन देखें, अगर कोई इधर के व्यापारी अगर समझ सकते हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि घड़ी चौक के जो घड़ी का जो निर्माण हुआ टावर का, उसके पहले का इस तरफ का व्यापार, गोल बाजार तरफ से पूरा इस तरफ का व्यापार को अगर देखें, उसकी तुलना में अगर आज अगर व्यापार को देखें तो उसका नतीजा ये हुआ है कि आज व्यापार हमारे साइड इधर कम हुआ है।
और घड़ी चौक की भी एक अपनी व्यवस्था जो होनी चाहिए, अगर इनको बनाना ही है, इनको बनाना था तो ये भिलाई माता के जो चौक है यहाँ पे बनाना था। और इसका विरोध करना कोई लाजमी नहीं है। अगर शहर का विकास चाहते हैं, अगर ट्रैफिक समस्या से निदान चाहते हैं, तो इस घड़ी चौक को हटा लेना चाहिए। ये मेरा अपना समझ कहता है। आप काफी लंबे समय से वास्तु से जुड़े हुए हैं। आपने चर्चा में बताया कि नाभि, जी, शहर का नाभि मतलब मकई चौक, तो वहां पे घड़ी निर्माण जब हुआ वही गलत था आपके हिसाब से? अब ऐसा माना जाता है कि घड़ी निर्माण के बाद में कहीं ना कहीं शहर का जो विकास होना चाहिए था, धमतरी जो विकास हुआ था, वो पिछले 15 सालों में ब्रेक लग गया है। क्या घड़ी हटने के बाद शहर के विकास की गति तेज होगी, ऐसा लगता है? निश्चित रूप से शहर में तेजी से विकास होगा। और चौड़ीकरण भी मैं रामू रोहरा जी को तारीफ करूंगा कि अगर वो इस काम को करने के बाद अगर चौड़ीकरण की तरफ ध्यान दे तो शहर का विकास होगा, व्यापार जगत का विकास होगा और अन्य लोगों को इसमें काम जो मिलेगा वो एक देखने योग्य होगा, समझने योग्य होगा। ये निश्चित है कि विकास बहुत तेजी से होगा। अमूमन देखा जाता है हर मामले में दो पक्ष खड़े हो जाते हैं। एक पक्ष चाहता है कि घड़ी को तोड़ा जाए, शहर विकास को बढ़ाया जाए, लेकिन दूसरा एक पक्ष तैयार हो गया, उसका कहना है नहीं, ये घड़ी शहर की धरोहर है, इसे नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आप वास्तु से जुड़े हुए हैं, काफी अध्ययन किए हैं, जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध कहां तक वाजिब है, उनको क्या करना चाहिए, ताकि क्योंकि घड़ी तो कहीं बनाया जा सकता है लेकिन शहर का विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको लेकर बताया। जो विरोध कर रहे हैं उनका एक स्वभाव में होगा कि किसी चीज का अपन विरोध करें, हाईलाइट हो, अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाएं। अगर घड़ी चौक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे इतनी सारी जो जटिल समस्याएं वो अपने आप खत्म हो जाएगी। जो इस चीज को समझ रहा है कि उससे जो तकलीफ है वो निश्चित रूप से बोलेगा ही बोलेगा कि घड़ी चौक यहाँ से, घड़ी का जो टावर है वहां से हट जाना चाहिए। ये घड़ी का टावर जिस समय हट गया और जब वहां पे अगर जो चौड़ीकरण दिखेगा ना, यही विरोध करने वाले उसको पीठ पीछे तारीफ करेंगे जरूर। ये बात मतलब शहर में घड़ी चौक को बिना किसी विवाद के हटाया जाना चाहिए, बिना किसी विवाद के, और बल्कि कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। नहीं, आप हटाइए और आप जो कर रहे हैं निश्चित रूप से अच्छा करेंगे, ये पूरी संभावना। आप हमेशा बोलते हो कि जब भी कोई अच्छा काम होने को रहता है तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती है। सेम चीज घड़ी चौक को लेकर भी आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है रामू रोहरा का बयान आया है कि जो शहरवासी चाहेंगे वही मैं करूंगा, शहरवासी चाहेंगे तो घड़ी तोड़ूंगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं तोड़ूंगा। कुल मिला के मामला पेंडुलम की स्थिति आ गया है। आपका हमेशा कहना रहता है कि हमेशा अच्छे काम के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, इसको लेके बताया कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना चाहिए? ये जो घड़ी चौक जिस जगह पे खड़ा है ना, इस पे विवाद निश्चित है, इस पे विवाद होना निश्चित है। लोग विवाद ना समझी में भी करने आएंगे, सामने आएंगे, जो नहीं आना है वो भी आएगा, क्योंकि वास्तवानुसार ये ऐसी जगह में ही खड़ा है कि ये अपने आप में एक इतना इजी नहीं लगता है तोड़ना, लेकिन तोड़ना चाहिए। रामू रोहरा जी को तुरंत स्टेप लेकर तोड़ना चाहिए। इसको ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर करके ट्रैफिक व्यवस्था को अनुकूल बनाने के लिए इसको तत्काल इस पर कार्रवाई चालू कर देना चाहिए। विरोध तो जगत का नियम है, लोगों का एक काम यही है कि विरोध करो और उसके बाद उनके पीछे क्या राज रहता है ये वही समझ पाते हैं विरोध करने वाले। घड़ी बनने का अमूमन घड़ी बंद रहा है, आज की तारीख में भी घड़ी बंद है। घड़ी का बंद रहना भी अशुभ माना जाता है, बनने के बाद से हमेशा घड़ी बंद रही है। इसको लेके क्या मानते हैं, वास्तु साहब से कैसा मानते हैं इसको आप? 2008 में जब घड़ी टावर का निर्माण हुआ था, कलकत्ता से इसकी टीम आई थी घड़ी का, उन्होंने पूरा शिफ्टिंग किया था। बड़ा हर्ष लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। वो इसलिए लगता था, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि रायपुर में भी एक घड़ी चौक है जी। उसको देख करके लोग ये सोचते हैं कि हमारा धमतरी में भी घड़ी चौक हो गया। और मैं उन्हीं को सोचने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि रायपुर में अच्छे अच्छे चौक में बड़ी बड़ी चीजों को हटा करके चौक को विकराल रूप दिया गया है, जहाँ पे अभी भी रायपुर की आबादी अनुसार भी वो जगह छोटा लगने लगा है। तो धमतरी भी आने वाले समय में बहुत तेजी से अग्रसर बढ़ेगा, ये निश्चित है। और वहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था का निदान करने के लिए और अपने आप में एक गलत जगह पे जो निर्माण हुआ है वास्तु अनुसार, इसको तत्काल हटा लेना चाहिए। और रामू रोहरा जी के प्रयास को मैं समर्थन करूंगा कि वो इस बारे में ज्यादा कोई निर्णय न करते हुए अपने निगम के तमाम पार्षदों को विश्वास में लेकर के और इस काम को अंजाम दें और नगर के जो व्यापार क्षेत्र है सदर बाजार की तरफ,
उसकी चौड़ीकरण की तरफ अपना पूरा फोकस करें। पहला काम उनका यही होना चाहिए, क्योंकि अपने को धमतरी का व्यापार बढ़ाना है। छोटे छोटे काम के लिए लोग बाहर जाने लगे हैं, वो व्यापार के लिए अच्छा नहीं है धमतरी के लिए। आखिरी सवाल, आपने बताया कि मकई चौक शहर का नाभि स्थल है जी, नाभि स्थल में घड़ी का निर्माण नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर मान लो लोगों की भावना होती है कि नहीं भाई शहर की हमारी एक पहचान होती है, शहर के एक अलग स्थान है, शहर की धरोहर होनी चाहिए घड़ी चौक, तो घड़ी चौक का निर्माण धमतरी के वास्तविक हिसाब से किस स्थल पर होना चाहिए ताकि विकास में वो बाधा न बने, विकास की गति और तेज हो? सवाल घड़ी चौक का है। अब लोगों के पास मोबाइल में अनेक प्रकार की घड़ियां मोबाइल के अंदर में आ गई है। किसी के पास टाइम नहीं है कि ऊपर नजर उठा, अपने हाथ की घड़ी को भी लोग नहीं देखते, अपने मोबाइल को चालू करते हैं और टाइम देख करके अगर कोई पूछता है तो बताते हैं, स्वयं देखते हैं। तो घड़ी चौक का निर्माण कोई बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी अगर है तो ट्रैफिक व्यवस्था को खत्म करना है और व्यापार पे पूरा फोकस करना है। मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारे रामू रोहरा जी इसको काम करने को आतुर है, व्याकुल है, और उनको मैं पूरा समर्थन देता हूँ कि इस काम को निसंदेह तेजी से आगे बढ़ाए, अपने कार्य क्षेत्र में रह करके इसको तेजी से बढ़ाए। वो अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा चीज होगा। नाभि स्थल में घड़ी बनाने से व्यापार के अलावा और कौन कौन से दोष आपको नजर आते हैं? व्यापार के अलावा धमतरी का जो गौरव बनना चाहिए ना, वो नहीं बन पाया। ये अच्छी बात है कि रामू रोहरा जी एक बड़े पद में रहते हुए महापौर का पद भी संभाल रहे हैं और धमतरी को पूरा विश्वास है कि ये धमतरी को काफी आगे बढ़ाने में अपना सहयोग धमतरी वालों को देंगे। अब लोग इसको किस हिसाब से सोचते हैं, विचारते हैं, ये उनका विषय है। मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा व्यक्तित्व अगर अपना महापौर बना है, अगर वो काम करने को लायक है, तो उनको सारे लोगों को आगे आगे बोलना चाहिए, आप जो काम करेंगे हमको मंजूर है। अब इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, शहर हित में इसको तत्काल हटाना चाहिए। आखिरी में शहर का अगर काम है, मतलब मेरे घर का काम है, इसमें हर आदमी को ये सोच विचार करके आगे आ करके सहयोग करना चाहिए। रामू रोहरा जी मैं सोचता हूँ कि कहीं पे भी गलत नहीं करेंगे। बहुत तेजी से वो धमतरी को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं और धमतरी में एक पहला व्यक्ति ऐसा देखने में आ रहा है मेरे, ये धमतरी के लिए काफी कुछ करने की मंशा रखते हैं। मैं रामू रोहरा जी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस काम के लिए वो आगे आ रहे हैं। धमतरी में तेजी से विकास हो रहा है और विकास होगा तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच आज शहर के जानने माने वास्तुकार, वास्तुविद पूनम जी गुलेचा बैठे थे। उनका स्पष्ट मानना है कि शहर हित में, शहर विकास के लिए इस घड़ी को तत्काल हटाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। अगली बार एक नई सेक्शन फिर आपसे